आज उर्दू एकेडमी का ये हाल हो गया है कि ये फ़ोटो एकेडमी हो गया है। ये फ़ोटो एकेडमी हो गया है। अब यहाँ पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या इनके पेपर में फ़ोटो छपना ही इनका मेन मकसद रहता है। कौम के फ़ायदे के लिए अगर कोई काम किया होता तो ये आपके सामने जो ये आपके लाइब्रेरी जो आप मोबाइल लाइब्रेरी जो देख रहे हैं, देखिए इनके चक्के के नीचे में किस तरीके से कीचड़ जमा हुआ है। ये जो उर्दू एकेडमी के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए उर्दू एकेडमी में, उनको तो ये बात सोचना चाहिए कि कौम के बच्चे जो हैं, अगर वो कोलकाता पुलिस में शामिल होना चाहते हैं एग्ज़ाम देकर, अगर WBCS ऑफिसर बनना चाहते हैं लेकिन उनकी मादरी ज़बान उर्दू है, तो उनको तो इस मौजू पर काम करना चाहिए कि कौम के बच्चों को कैसे हम फ़ायदा दिलाएं। कौम के बच्चों को नेपाली और बंगला तो नहीं आता है, लेकिन वो एक्सपर्ट है उर्दू में, उनके पास ये काबिलियत है। आपके कौम के बच्चों में इतनी काबिलियत है कि वो WBCS ऑफिसर बन सके या कोलकाता पुलिस में शामिल हो सके, लेकिन उनसे ये अपॉर्चुनिटी क्यों छीनी जा रही है? उनको सवालात जो हैं, अगर बंगला नेपाली में आ रहा है तो उसको इंग्लिश में भी करना चाहिए। कम से कम हमारे कौम के बच्चे इंग्लिश में पढ़कर इस बात का जवाबात तो लिख सकें। ऐसा काम मत कीजिए कि नस्लें आपको बद्दुआएं दें। आज जो कौम का हाल हो रहा है, एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास आगे पढ़ने का ऑप्शन नहीं है, तो उर्दू एकेडमी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो बच्चे गरीब से गरीब हैं उनको हम एजुकेशन दिलाएंगे। डॉक्टर बनाए, अगर वो डॉक्टर पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, IAS IPS निकालना चाहते हैं, तो उसको आप संरक्षण दें, उसको आप बढ़ावा दें, तो ये कामयाबी करेंगे। आप एक दिन का कोई भी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करके उसको सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता। एक दिन का शादी अगर होता है तो उस दिन अगर बाराती आकर पूरे हॉल को सजाकर, तो वो शादी सक्सेस नहीं होता। वो एक दिन का प्रोग्राम सक्सेस है। शादी तभी सक्सेस होता है कि जब मियाँ बीवी की ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। मैं हूं मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के बाहर है। आइंदा 15 से 17 दिसंबर उर्दू एकेडमी का 3 रोज़ा जश्न साहिर प्रोग्राम होने को जा रहा है। इस प्रोग्राम की तैयारियां उर्दू एकेडमी की तरफ से मुकम्मल कर ली गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उर्दू वालों में सख्त नाराज़गी भी पाई जा रही है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि उर्दू के फ़रोग के लिए जिस तरह उर्दू एकेडमी को काम करना चाहिए था, उर्दू एकेडमी कहीं ना कहीं नाकाम है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का मोबाइल लाइब्रेरी वैन है। ये कई महीनों से यहाँ पे पड़ा है और इस गाड़ी की हालत देखकर यही अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि काफ़ी खस्ता हाल है। गश्ती लाइब्रेरी गश खा रही है। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजी कारकुन सरफराज अहमद है। सरफराज भाई, क्या कहेंगे? उर्दू एकेडमी का 3 रोज़ा जश्न साहिर प्रोग्राम होने को जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये प्रोग्राम काफ़ी कामयाब होगा। वहीं दूसरी तरफ उर्दू वालों में नाराज़गी पाई जा रही है कि उर्दू के फ़रोग के लिए जिस तरह उर्दू एकेडमी को काम करने चाहिए थे, उर्दू एकेडमी कहीं ना कहीं नाकाम नज़र आ रही है। उर्दू स्कूलें बंद हो रहे हैं, उर्दू स्टूडेंट की जो संख्या है वो दिन ब दिन घट रही है। हुगली मोहसिन कॉलेज बंद हो चुका है। क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? ये अभी आपने जो सवाल पूछा है कि ये बहुत बड़ा कामयाब होने जा रहा है ये प्रोग्राम, तो कामयाबी तो आप तब कहते जब कौम के बच्चे उर्दू एकेडमी से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदामंद होते। आज उर्दू एकेडमी का ये हाल हो गया है कि ये फ़ोटो एकेडमी हो गया है। ये फ़ोटो एकेडमी हो गया है। अब यहाँ पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या इनके पेपर में फ़ोटो छपना ही इनका मेन मकसद रहता है। कौम के फ़ायदे के लिए अगर कोई काम किया होता तो ये आपके सामने जो ये आपके लाइब्रेरी जो आप मोबाइल लाइब्रेरी जो देख रहे हैं, देखिए इनके चक्के के नीचे में किस तरीके से कीचड़ जमा हुआ है। इसका यही दर्शाता है कि ये कितने महीने से ये बंद पड़ा हुआ है। आप एक बस चलाने के लिए उसका फ़ंड इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। या ये जो उर्दू एकेडमी के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए उर्दू एकेडमी में, उनको तो ये बात सोचना चाहिए कि कौम के बच्चे जो हैं, अगर वो कोलकाता पुलिस में शामिल होना चाहते हैं एग्ज़ाम देकर, अगर WBCS ऑफिसर बनना चाहते हैं लेकिन उनकी मादरी ज़बान उर्दू है, तो उनको तो इस मौजू पर काम करना चाहिए कि कौम के बच्चों को कैसे हम फ़ायदा दिलाएं। कौम के बच्चों को नेपाली और बंगला तो नहीं आता है, लेकिन वो एक्सपर्ट है उर्दू में, उनके पास ये काबिलियत है। आपके कौम के बच्चों में इतनी काबिलियत है कि वो WBCS ऑफिसर बन सके या कोलकाता पुलिस में शामिल हो सके, लेकिन उनसे ये अपॉर्चुनिटी क्यों छीनी जा रही है? उनको सवालात जो हैं, अगर बंगला नेपाली में आ रहा है तो उसको इंग्लिश में भी करना चाहिए। कम से कम हमारे कौम के बच्चे इंग्लिश में पढ़कर इस बात का जवाबात तो लिख सकें।
जो बच्चों को नेपाली नहीं आता है, हमारे कौम को बच्चों को बंगला पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो बंगाल में नौकरी पाएँ? तो उर्दू अकेडमी बनाए किस लिए किया है? ये कोई नेपाली और बंगला अकेडमी तो है नहीं, ये उर्दू अकेडमी है। और उर्दू अकेडमी में जो लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो काफ़ी ताकतवर लोग ऊपर में बैठे हुए हैं, जिनकी बात डायरेक्ट ममता बनर्जी से होती है। मोहतरमा ममता बनर्जी से ये सवालात आप रखें कि हमारे कौम के जो उर्दू बोलने वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो ये दुश्वारी होगी, वो किस तरीके से लिखे के पढ़ेंगे? प्रोग्राम लाखों रुपया खर्च करके कामयाबी उसको नहीं कहते हैं। कामयाबी तो तब होगा कि उर्दू अकेडमी के निस्बत से उर्दू अकेडमी अब के कितने बच्चे आज हिंदुस्तान में बड़े बड़े ओहदों पर जाके चले जाएं आपकी वजह से। आप कितने गरीब कौम के बच्चों को हमारे कौम के उर्दू अकेडमी में पढ़ने वाले या उर्दू अकेडमी के अगल बगल में जो कलकत्ता शहर में या बंगाल में जो उर्दू बोलने वाले लोग रहते हैं, उसको आप कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं कि नस्लें आपको दुआएं दें। ऐसा काम मत कीजिए कि नस्लें आपको बद्दुआएं दें। आज जो कौम का हाल हो रहा है, एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास आगे पढ़ने का ऑप्शन नहीं है, तो उर्दू अकेडमी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो बच्चे गरीब से गरीब हैं उनको हम एजुकेशन दिलाएंगे। डॉक्टर बनाए, अगर वो डॉक्टर पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस निकालना चाहते हैं, तो उसको आप संरक्षण दें, उसको आप बढ़ावा दें, तो ये कामयाबी करेंगे। आप एक दिन का कोई भी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करके उसको सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता। एक दिन का शादी अगर होता है तो उस दिन अगर बाराती आकर पूरे हॉल को सजाकर, तो वो शादी सक्सेस नहीं होता। वो एक दिन का प्रोग्राम सक्सेस है। शादी तभी सक्सेस होता है कि जब मियाँ बीवी की ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। तो आप उर्दू अकेडमी जो यहाँ चला रहे हैं, कौम के बच्चों को कैसे आप खुशहाल गुजारेंगे उसके बारे में आप काम करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ऑडिटोरियम के बारे में कम सोचें। आज अगर उर्दू अकेडमी सही तरीके से अगर कलकत्ता शहर में काम करें ना, तो इतने बच्चे हैं जिसको आप कोलकाता पुलिस में एग्ज़ाम दे के वो लोग टॉप करेंगे, WBCS में टॉप करेंगे। आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला होना चाहिए। तो उर्दू अकेडमी कहती है कि WBCS कोचिंग तो हम दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसे कोचिंग सेंटर है वो बंद हो चुके हैं जो स्कूल के बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर थी। जिस तरीके से स्कूल के बच्चे के लिए कोचिंग सेंटर सुल्तान अहमद के समय में हुआ था, डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, कस्बा में एक माहौल चला था उर्दू अकेडमी को लेके कि बच्चे उस सेंटर में पढ़ रहे थे। सुल्तान अहमद जी का देन था। आज वो हमारे बीच नहीं है, इसका अफसोस भी है मुझे। लेकिन जो लोग हैं, जो कोचिंग सेंटर बंद हो गया है, उसको फिर से चालू करें, उस पर काम करें। देखिए, हम कहा जा रहा है बच्चे नहीं आ रहे हैं। देखिए, बच्चे अगर आप अच्छा चीज़ देंगे तो क्यों नहीं आएंगे? क्यों लोग भागते हैं कि आप मेरा बच्ची को प्राइवेट मेमोरियल या लोरेटो में एडमिशन हो जाए? पढ़ाई अच्छा दे रहे हैं। अगर आप अच्छे टीचर रखेंगे, आप अच्छा पढ़ाई देंगे, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे, 100% बच्चा आपके पास आएंगे। हम तो आपके मीडिया के माध्यम से उन लोगों से रिक्वेस्ट ही करने आए हैं। मैं तानाकशी किसी के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उर्दू अकेडमी को बर्बाद होने से बचाइए। तृणमूल कांग्रेस के MP अर्जुन सिंह जो बैरकपुर से आते हैं, उर्दू अकेडमी की एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि उर्दू अकेडमी को प्रोग्राम में ध्यान ना देकर, प्रोग्राम अपनी जगह है, WBCS का जो पर्चा, WBCS में जो सवालनामा बंगला और नेपाली में दिया जाएगा, उसको लेकर उर्दू अकेडमी और हिंदी अकेडमी को काम करना चाहिए, ना कि ये प्रोग्राम वगैरह। बिल्कुल सही बात क्या, मैं उनके बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। अगर बंगला में अगर या नेपाली में क्वेश्चन आएगा तो हमारे बच्चे कैसे लिखेंगे? वो तो नहीं पढ़े बचपन से बंगला या नेपाली। इंग्लिश होना चाहिए उसमें, उर्दू होना चाहिए उसमें, और हिंदी भी होना चाहिए। ये बंगाल जो स्टेट है, इसमें तो सब भाषा के लोग रहते हैं। तो आपको, अगर आप उर्दू अकेडमी चला रहे हैं तो अपने कौम के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए तो आप बात करेंगे। अगर आप अपनी मातृभाषा को भूल जाएंगे तो आपके तो लोग मुर्दा कहेंगे। अपने जिस तरह से ये मुर्दा गाड़ी पड़ी है, बिल्कुल इसी तरह का हाल हो जाएगा उर्दू अकेडमी का कि आज इनके चक्के में कीचड़ जमा हुआ, कल आपके पैर में कीचड़ जम जाएगा। आप अगर अपनी मातृभाषा के बारे में नहीं लड़ेंगे, अपने मातृभाषा के बारे में नहीं बोलेंगे, तो फिर कौन बोलेगा? आप जिम्मेदार हैं कौम के, आप जिम्मेदारान हैं उर्दू अकेडमी के। अगर उर्दू अकेडमी आज नहीं बोलेगा तो कल सारे बच्चे फेल होंगे। कोई बच्चा एग्जाम देकर पास नहीं होगा आपका, और उर्दू अकेडमी का चलाने का फिर कोई रीज़न नहीं होगा। इससे अच्छा कि इसको ताला लगा के बंद कर दिया जाए। बड़े बड़े प्रोग्रामों से, बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग और मीनारों से ना कौम नहीं चलता है। कौम चलता है एजुकेशन से। आपको सबसे पहला चीज़ है कि एजुकेशन देना पड़ेगा। लोगों का हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं कि अगर बंगला और नेपाली में सवालात आएँ तो हमारे कौम के 90% बच्चे फेल हो जाएंगे। उसको इंग्लिश और उर्दू में कराइए,
क्योंकि हर स्कूल में इंग्लिश पढ़ा जाता है और हर स्कूल में उर्दू नहीं पढ़ा जाता। हमारे कौम के बच्चे उर्दू पढ़ते हैं। आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आज इस कगार पर जो लोग आके खड़ा कर दिए हैं, तो अपने कौम के बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए हाथ जोड़ रहे हैं कि उर्दू और इंग्लिश दिया जाए, नहीं तो सारे बच्चे, कोई इंस्पेक्टर नहीं बनेगा, कोई WBCS में पास नहीं होगा। ये थे मोहम्मद सरफराज। देखिए, उर्दू एकेडमी जिस तरह से अपना 3 रोज़ा प्रोग्राम करने जा रही है, साहिर की साहिरी यानी साहिर लिदवानवी पे जो 3 रोज़ा प्रोग्राम है उर्दू एकेडमी का, उसकी तैयारी कहीं ना कहीं मुकम्मल हो चुकी है और उर्दू एकेडमी के तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ उर्दू वाले भी उर्दू एकेडमी पे सवाल उठा रहे हैं उर्दू के मुस्तकबिल को लेकर। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।